और इस डकैतों के गिरोह को इसकी औकात दिखाने की जरूरत है। इनके साथ भाईचारा मत करो। भाईचारा कैसे हो सकता? तुम्हारे घर की हर महिला मुसलमान का लक्ष्य है। मुसलमान जो इस्लाम में विश्वास करता है, मुसलमान जो सुन्नत में विश्वास करता है, तुम्हारे घर की हर नारी, तुम्हारी चाहे वो बेटी हो, चाहे तुम्हारी बहन हो, चाहे पत्नी हो, चाहे तुम्हारी माँ हो, वो उनका टारगेट है जी। और तुम उन्हें भाई बना रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि तुम अपने घर की महिलाओं को उनका चारा बना रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी, जब हम मंदिर में प्रवेश कर रहे थे तो आपके एक बाहर एक भक्त मिले थे हमें, तो वो जो कह रहे थे कि एक कोई इंटरकास्ट मैरिज की बात वहाँ पे चल रही जी थी। जी जी। तो यहाँ पर मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि जो कास्टिज्म चला हुआ है और एक दूसरे में रोटी बेटी का नाता ना होना, इस चीज को, क्योंकि अभी आपका धर्म संसद को अभी काफी टाइम है, उससे पहले हम कुछ एक ऐसा संकेत या फिर एक संदेश चाहते हैं जो आप युवाओं को दे सकें, जो बता सकें कि हमें किस तरीके से इस जाति बंधन में बंधे रहना चाहिए या फिर इससे बाहर निकलना चाहिए। जो आपने भी भाईचारे की बात की है, भाईचारा हमें आपस में करना चाहिए, क्योंकि उनके तो हम चारा ही हैं। उनके तो चारा ही हैं। तो हम इस विषय में क्या आपके विचार हैं? देखिए, ये जाति जो व्यवस्था है ये अशास्त्रीय है, अवैधिक है जी, अवैधिक है, अशास्त्रीय है, अधार्मिक है, क्रूरतापूर्ण है। जाति व्यवस्था इस धर्म की है ही नहीं। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये वर्ण थे। जाति व्यवस्था ये लोगों ने पाखंड बनाया है, जो हिंदुओं के विनाश का मुख्य कारण है। और मैं नौजवानों से एक बात कहना चाहता हूँ, भारत के नौजवानों से, अपनी मर्जी से शादी करो जी। अच्छी लड़की देखो, अच्छा लड़का देखे, अपनी मर्जी से शादी करो और बिरादरी के बंधन को तोड़कर हिंदू आगे बढ़े। मैं इंटरकास्ट मैरिज का जी, विद इन हिंदुइज्म अपने लोगों में इंटरकास्ट मैरिज का बहुत प्रबल समर्थक हूँ। ये नहीं कि हमारी बेटी लव जिहाद में फंस के अपने आप को बर्बाद कर दें, हमें बर्बाद कर दें, लेकिन अपने हिंदू धर्म की किसी भी जाति में अगर हमारी बेटियां या हमारे बेटे शादी करते हैं तो उसका समर्थन करना चाहिए। जो लोग इसका समर्थन आज नहीं कर रहे हैं वो अपने बच्चों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। वो अपने धर्म के गद्दार, अपने परिवार के गद्दार, क्योंकि उनके बोए हुए ये जातिवाद के बीज हमारी बेटियों को उस टाइम काटने पड़ेंगे जब मुसलमानों के गुंडे उनका बलात्कार करके उन्हें मंडियों में बेच रहे होंगे। तब हमारी बेटी अपने पूर्वजों की जाति प्रथा का दंड भुगतेंगी। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण बताता हूं आपको। आज से करीब 6 साल पहले ये जो पाकिस्तानी मजनू के टीला पे आए हैं, पाकिस्तानी हिंदू, हमने इन्हें अपने मंदिर में बुलाया था। प्रशासन ने रुकने नहीं दिया। तो अंकुर, हमने क्या कि सबके लिए टेंट लगवा दिए थे। तो कुछ लोग लड़ने लगे आपस में। अच्छा। और लड़ने लगे तो मैं उस टाइम यहाँ नहीं था, हमारी बहन जी जो हमारी महंत हैं चेतनानंद जी, यतीमा चेतनानंद जी, वो यहाँ बैठी हुई थी। उन्होंने उन्हें बुलाया कि भाई क्या हुआ। तो वहाँ कुछ लोगों ने कहा जी आप तो लोग तो बिल्कुल, हम तो इसे मंदिर समझ के आए थे, लेकिन यहाँ तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया। अच्छा। बहन जी ने पूछा कि भाई क्या हुआ। मैं कहा जी आपने तो बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और हमारे टेंट तो आपने इनके बराबर में दे दिए, ये तो बहुत छोटी जात के हैं। किसकी बात बता रहा हूँ? जो पाकिस्तान से हिंदू आए हुए हैं, पाकिस्तान से जो हिंदू आए हुए थे, जिन्हें अपनी बेटियां वहां छोड़ के आना पड़ा था। जब वो वहां से भगते हैं ना तो धर्म की बात कर रहे हैं, नहीं वो जाति की बात कर रहे हैं, धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसके साथ रह के मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया क्योंकि नीची जाति का है, जाति के ऊपर धर्म भ्रष्ट हो गया है। हाँ, तो मुझे बहन जी ने फोन किया, कि भैया बात कर लो, ये तो यहाँ दिक्कत ऐसी हो रही है। ये तो कह रहे हैं कि अगर हमें छोटी जाति वालों के साथ बैठा दिया तो हमारा धर्म भ्रष्ट होगा। मेरा दिमाग अंकुर ये बात सुनकर खराब हो गया। मैंने कहा तेरा क्या धर्म? तू अपनी जमीन को छोड़ के आया, अपनी बेटियों को छोड़ के आया, बेटी को छोड़ के आया, तुझे अपनी जान बचा के भागा, तेरा क्या धर्म रह गया? और तू इसे कह रहा है कि झूठी जाति का है। मैंने कहा अगर इसी कारण तुम्हारा नाश हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल, और इसी कारण तुम्हारा नाश आगे होगा। तुम मन से जाति को निकाल नहीं पाओगे और तुम जिंदे नहीं बचोगे। और अपनी बेटियों को कश्मीर के ब्राह्मणों को ले लो। हाँ जी। कश्मीर के पंडितों के साथ क्या हुआ? कश्मीर के पंडित अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते थे। यहाँ का कोई आदमी जाता था उससे बात नहीं करता था, क्योंकि हम तो कश्मीर के ब्राह्मण है, सर्वश्रेष्ठ। क्या हुआ? बहन बेटी छोड़कर भागे ना, भागे या नहीं भागे? जब वो वहां से भागने लगे तो मुसलमानों ने कहा कि अपनी औरतें यहीं छोड़ जाओ। तो जब जाति इतनी बढ़ जाएगी कि वो धर्म से ऊपर हो जाएगी और जाति, अपनी जाति के चक्कर में आदमी दुश्मनों के सामने झुक जाएगा, तो फिर तो विनाश होगा ना। तो मेरा सभी हिंदुओं से ये कहना, नौजवानों से कहना है, नौजवान आगे बढ़े।
जो गलती हम लोगों ने करी है उन गलतियों को ना दोहराएं, वो अपना नया समाज बनाए, जाति विहीन समाज बनाए, वो समाज बनाए जो कर्मों पर आधारित हो, जो अच्छे को अच्छा कहे, बुरे को बुरा कहे, अच्छे को अपना कहे, बुरे को दुश्मन कहे। ऐसा समाज बनाओ मेरे बच्चों जो तुम्हें प्रोग्रेस की तरफ ले जा सके। आज क्या होता है, मेरी जाति का गुंडा लेकिन मेरा अपना है। हाँ जी। जबकि वो क्या करेगा, वो अगर मेरे घर में आएगा तो मेरी बेटी के साथ बलात्कार करेगा, अगर उसको जरूरत पड़ेगी तो मेरे बेटे का कत्ल करेगा। क्योंकि आप किसी भी क्राइम की हिस्ट्री को देख लो, जिस बिरादरी का बदमाश होता है उसी बिरादरी के लोगों को मारता है और उसी बिरादरी की औरतों को परेशान करता है ये बात या नहीं है? लेकिन फिर भी हमने बिरादरीवाद को इतना महत्वपूर्ण स्थान देकर अपने समाज में बहुत नुकसान किया है, और नौजवानों को केवल ये संदेश है कि वो इस बीमारी से बचे। तो आज हमने बहुत सारे ऐसे विषयों को जो कि अभी तक अछूते थे, और आप सभी लोग स्वामी जी का उस पर रिएक्शन चाहते थे और जानना चाहते थे कि स्वामी जी इस विषय में क्या कहना चाहते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इन वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें, नरसिंह वाणी को फॉलो करें, वहाँ पर स्वामी जी का नित्य प्रति जो संदेश है वो आता रहता है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।